सरल बनना बहुत कठिन है। सहज हो जाना, सरल हो जाना, ये दोनों चीजें दिखती जितनी सरल हैं, होती उतनी ही ज्यादा कठिन है। भगवान भोलेनाथ सदैव सहज रहते हैं। सहज का मतलब जो आप घर के भीतर हो वही आप घर के, और जो आप बाहर हो वही घर के। हम सहज नहीं होते, हम दरवाजे के अंदर कुछ और होते हैं, दरवाजा खुलते ही कुछ। हम सहज नहीं होते। भगवान शंकर सदैव सहज रहते हैं। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जो सहज रहता है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। जो सरल बन जाए, बनावट की चीजें सदैव धोखा देती हैं काम में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिग लगा के, बिग समझते ना, नकली बाल, कोई नकली बाल लगा के, विग लगा के बैठ जाए और आंधी आ जाए तेज से, सब डरेंगे, पांडाल ना हिले, वो डरेगा हमारा बाल ना हिले। वो यही सोचेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उड़ी जाए और सबके बीच में पोल पट्टी खुल जाए। हाँ, ये तो पूरा चांद था, ये तो ढका हुआ था चांद। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक बनावट का आवरण लाकर रख दिया गया है, तो मन में भय है कहीं ये पर्दा हट ना जाए। और जब तक इसी को कपट कह सकते हो आप, जो है वो ना दिखाकर जो नहीं है वो दिखाना ही तो कपट है। मैं जो नहीं हूं वो आपको दिखाऊं तो ये मेरा कपट होगा। और जहां पर कपट होते हैं भगवान वहीं से दूर से कह देते हैं, भाई तू अपनी जगह मजे कर, मैं यही पे ठीक हूं। कपटी व्यक्ति कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता है। ठाकुर जी आएंगे ही नहीं, क्योंकि ठाकुर जी को और तो चीजें चलो बर्दाश्त भी है। ठाकुर जी यहाँ तक कहते हैं कोई लाखों लाखों हत्या करके भी मेरे पास आ जाए, मेरे शरणागत हो जाए, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन ठाकुर जी ने साफ शब्दों में कहा है, मोह ही कपट छल छिद्र ना, सख्त मुझे ये चीज नापसंद है। मैं कपट को पसंद नहीं करता, मैं छल और छिद्र को पसंद नहीं करता हूँ, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो प्रयास करिए कि ऐसे बन जाए कि अपने अंदर के कपट को समाप्त कर ले, भीतर का दिखावा चला जाए। अच्छा, दिखाते भी किस लिए हैं? किस लिए दिखाते हैं? कि समाज में हमारा बनेगा मान सम्मान, गरिमा बढ़ेगी। लेकिन सत्य कहूं, आप जितने बड़े पद पर बैठे उतने सहज कार्य को अगर आप करेंगे तो आपकी गरिमा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे आप कोई बहुत बड़े नेता बन जाओ और नेता बनने के बाद एक दिन आप ऐसे चांद रानी में आओ, अरे इतनी अस्वच्छता है, लाओ मैं झाड़ू लगाऊंगा। हम लोग रोज अपने घर में झाड़ू लगावे, कोई फोटो ना खींचता। और एक दिन अगर उनने झाड़ू पकड़ लिया, सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पे छपेगा, आज फला नेताजी ने अपने हाथों में झाड़ू लेके झाड़ू। क्यों छपा भाई? क्योंकि वो जो कार्य था ना, वो उनके औहदे से बहुत छोटा कार्य था, पर उस छोटे कार्य को वो करके बहुत और बड़े बन गए, और बड़े बन गए। बड़ा व्यक्ति वो नहीं होता जो स्वयं में अपने से छोटों को अपने से दूर रखे। बड़ा वो होता है जिसके साथ एक छोटा भी खड़ा होकर अपने को बड़ा महसूस कर ले, वो इंसान बड़ा होता है। वो उसका असली बड़प्पन होता है। बाबा ने सहज मुद्रा में आकर आसन ग्रहण किया। मैया जी ने जब बाबा को प्रसन्न मुद्रा में देखा, अगर सुबह के बाद शाम को पिताजी घर पे पहुंचे या घर के मुखिया घर पे आवे ना, तो 2 जन पहले उनका मुख देखते हैं। एक धर्मपत्नी, दूसरा बच्चे। पहले मुख देखेंगे तभी मुंह खोलेंगे। मुख क्यों देखेंगे? कि पहले देख ले कि हाव भाव ठीक ठाक है कि अगर सब कुछ इधर ठीक है तब तो कुछ बोलेंगे, और ठीक नहीं है तो फिर भैया मुंह बंद रखो, बोलना उचित। मैया ने देखा बाबा अति प्रसन्न है। मैया जी भोलेनाथ के समीप पहुंची और जाकर के निवेदन किया है, पार्वती भले अवसर
पार्वती भल अवसर जानी। भल भल का मतलब कहे तो सुअवसर देखकर, उचित अवसर देखकर मैया बाबा के पास पहुंची, प्रणाम किया। एक बात बताई, अगर पति पत्नी दोनों समक्ष उपस्थित हैं तो किसको किसका सम्मान करना चाहिए? पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए कि पत्नी को पति का? जोर से बोलिए। ये ना बोलेंगे क्योंकि मामला थोड़ा सा सेंसिटिव है ये वाला, है ना। देखिए, व्यवहार ये कहता है कि पत्नी पति का आदर करे और बदले में पति देव अपनी पत्नी पर स्नेह भाव रखे, ये व्यवहार कहता है। पर आज बाबा ने क्या किया, मैया आई तो बाबा ने आदर किया, थोड़ा नहीं किया, अति आदर, अत्यधिक आदर के साथ मैया को वाम भाग में स्थान दिया। मैया विराजमान हुई, बेटी शिव समीप हर्षाई, मैया विराजमान हुई। मानस में दो प्रसंग ऐसे आते हैं जहां पर बड़े ने किसी अपने से छोटे का सम्मान किया है। छोटे का सम्मान कहे तो संबंध में जो छोटे हैं। एक ये प्रसंग कि मैया का सम्मान बाबा आदर के सहित बुलाकर बिठाया, और दूसरा प्रसंग जब विश्वामित्र जी राम जी को लेने जाते हैं तब दशरथ जी अति आदर दो तनय बुलाए। दशरथ जी ने आदर के सहित अपने दोनों पुत्रों को बुलाया है। ये क्यों आदर हुआ, बाबा आज जानते हैं कि आज पार्वती जिस उद्देश्य से मेरे पास आई हैं, ये उद्देश्य पूरे जगत का कल्याण करेगा। ये इतना श्रेष्ठ कार्य करने पधारी हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने माँ को आदर सहित बिठाया। कहने का तात्पर्य, अगर कोई छोटा भी आपसे हो और जीवन में श्रेष्ठ कार्य को वो पूर्ण करे तो वह छोटा भी आदर का अधिकारी होता है।